पिछले 10 दिन से हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके एचएयू छात्र संघर्ष को लेकर अब नायब सैनी खुद एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने समझदारी भरा फैसला लेते हुए इस मामले को सुलझाने के लिए 4 नेताओं की ड्यूटी लगाने का काम कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एचएयू के छात्रों से बातचीत करने के लिए 4 नेताओं की कमेटी बनाने का काम कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे एचएयू में चल रहे विवाद के बारे में, सरकार के नए कदम के बारे में, सरकार की मंशाओं के बारे में और इस छात्र आंदोलन के कारणों और उसके इम्पैक्ट के बारे में। छात्रवृत्ति में हुई कटौती को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन ने अब बड़ा रूप धारण कर लिया है। इस मामले में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करके माहौल को बिगाड़ने का काम विश्वविद्यालय के प्रशासन ने किया। प्रोफेसरों और सिक्योरिटी इंचार्जों ने खुद हाथों में लाठियां लेकर छात्रों की पिटाई करने का काम किया, जिसके चलते छात्रों का भड़कना जायज था। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पहचान पूरे वर्ल्ड में है और ऐसे में इस विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया वो पूरी तरह से निंदनीय है। इस मामले में वीसी कंबोज की भूमिका भी साफ तौर पर संदेह के घेरे में है, क्योंकि मुख्यमंत्री जहां छात्रों और युवाओं की भलाई की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में विश्वविद्यालय के वीसी ने किसी भी तरीके से अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाने का काम नहीं किया। छात्रों की छात्रवृत्ति का मामला बेहद गंभीर है। उसमें कटौती करने से पहले उन्हें सरकार से विचार विमर्श करना चाहिए था। ये कटौती करने से पहले उन्हें विश्वविद्यालय के छात्रों को भी विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन इसकी बजाय तुगलकी फरमान जारी करते हुए छात्रों के ऊपर आदेश मंड दिया गया और पालन करने के लिए विवश किया गया। लेकिन छात्रों ने इस तुगलकी फरमान को मानने से इनकार कर दिया और वीसी से इस कटौती को वापस लेने की मांग की, लेकिन वीसी तानाशाही पर अड़े हुए हैं और उन्होंने छात्रों की मांग को सुनने की बजाय, उस पर विचार करने की बजाय उनकी पिटाई करवाने का काम किया। विश्वविद्यालय के इतिहास में पिछले 15 साल में ये पहला ऐसा मौका है जब छात्रों के ऊपर इस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। ऐसे में ये आंदोलन भड़कना ही था और इस भड़कती हुई आग के अंदर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों ने भी हिस्सेदारी करने का काम किया। विपक्ष को सरकार की घेराबंदी करने के लिए जो एक मुद्दा चाहिए था वो एचएयू के जरिए विपक्ष को मिल गया है। विपक्ष की तीनों ही पार्टियां, कांग्रेस, एनएलडी और जेजेपी के तमाम नेता एचएयू में जाकर जहां छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं, वहीं राज्यपाल से मिलकर भी वीसी की कार्यप्रणाली, छात्रों की छात्रवृत्ति कम करने का मामला और विश्वविद्यालय के अंदर सिक्योरिटी इंचार्ज और दूसरे प्रोफेसरों के गैर व्यवहारपूर्ण रवैये को लेकर भी शिकायतें की गई हैं। वीसी को हटाने की मांग भी की जा रही है। इस मामले में अब सरकार प्रेशर में आ गई है, क्योंकि जिस हिसाब से ये मामला खिंच गया है, जिस हिसाब से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिस हिसाब से छात्रों ने पेपर देने से इनकार कर दिया है, उसके चलते सरकार की अब अकल ठिकाने आ गई है और इसलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मामले की गंभीरता को समझ गए हैं। उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि अगर इस मामले को शांत नहीं किया गया तो एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन और भी बढ़ सकता है, वहीं पर इससे सरकार की इमेज भी खराब हो रही है, क्योंकि गलती वीसी की थी, गलती विश्वविद्यालय प्रशासन की थी, गलती विश्वविद्यालय के सिक्योरिटी इंचार्ज की थी, गलती विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की थी, जो हाथों में लाठियां लेकर वो छात्रों पर टूट पड़े थे। छात्रों के साथ हमेशा संजीदगी से पेश आना चाहिए। छात्रों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। जब से हरियाणा के अंदर छात्र संघ के चुनाव रद्द हुए हैं, बंद हुए हैं, उसके बाद से छात्रों की आवाज़ सुनने का सही प्लेटफार्म बंद हो गया है। अब अप्रत्यक्ष तौर पर जो स्टूडेंट यूनियन बनाई जाती है वो भी डमी यूनियन होती हैं, क्योंकि उसके अंदर छात्र नेताओं की बजाय सिर्फ एजुकेशन बेस के ऊपर ही पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और वो कभी भी छात्रों के हितों की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि आज की तारीख में हरियाणा के विश्वविद्यालय और कॉलेज सीनियर स्कूल बनकर रह गए हैं। ऐसे में एचएयू का मामला फिर से गर्मा गया है और उसने बता दिया है कि छात्रों के हितों की मांग सुनने का सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है और ऐसे में विश्वविद्यालय के वीसी कंबोज ने
जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाने का काम किया, उसने ही सारे माहौल को बिगाड़ने का काम किया। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस मामले को अपने हाथ में लेकर समझदारी भरा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में छात्रों से बातचीत करने के लिए 3 मंत्रियों महिपाल ढांडा, रणवीर गंगवा, कृष्ण बेदी के साथ विधायक रणदीप नियार की ड्यूटी लगाने का काम किया है। 4 सदस्यों की एक कमेटी अब छात्रों से बात करेगी, उनकी समस्याओं के ऊपर विचार करेगी और इस विवाद का समाधान निकालने का प्रयास करेगी। ये काम आज से 7 दिन पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें सरकार ने इस मामले को हल्के से लेने का काम किया। सरकार इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर ही निर्भर रही। उन्हें लगता था कि प्रशासन अपने आप मामला सुलझा लेगा, लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन और वीसी दोनों ही इस मामले में खुद आरोप में घिरे हुए हैं, इसलिए ये मसला हल नहीं हुआ और बात लगातार आगे बढ़ती चली गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी का कमेटी बनाकर छात्रों से बातचीत करने का रास्ता निकालना बिल्कुल सही कहा जाएगा और जितनी जल्दी हो सके इस मामले का समाधान होना चाहिए। छात्रों की शिकायतें दूर होनी चाहिए ताकि छात्र बची हुई परीक्षा दे सकें और विश्वविद्यालय के अंदर एक अच्छा माहौल फिर से, पॉजिटिव माहौल फिर से बनाया जा सके। आप HAO के अंदर हुए बवाल के बारे में किसी गलती मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हालात को बिगाड़ने में वीसी की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में राय दीजिए। क्या विश्वविद्यालयों में छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए ज़्यादा बेटर सिस्टम नहीं बनना चाहिए, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।